अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक तो मैंने बहुत ज़रूरी आपसे एक बात भी करनी है, और सुबह का मैंने कहा चलें, मौसम बहुत खूबसूरत है। एक तो मैं वॉक करने के लिए निकला था, और दूसरा आपका मैसेज ये मैंने पढ़ रहा था एक दो स्टूडेंट्स के कि अगर जर्मनी में आपने आना है तो हाउस बिल्डिंग के लिए बेस वाई कर है चाहिए होता है। अब क्योंकि वैसे तो आपको पता है हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ लैंग्वेज करवाते हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की वो क्या है उसके ऊपर वैसे इतना हमने काम तो नहीं किया। लेकिन जो स्टूडेंट्स कहते हैं, वैसे इस चैनल के ऊपर आपको पता है हम आपको B1 जो है वो मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं, सीख चुके हैं हम, बल्कि ठीक है। B1 देखें, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तफसील से बताना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी जो रिक्वायरमेंट क्या है वो तो आपको को पता कहीं ना कहीं से चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए, वो जर्मन लैंग्वेज है ना। क्या ख्याल है? वो हम आपको इंशाल्लाह ताला, मैं कह रहा हूँ, सबसे ईजीएस्ट वे में हम आपको सिखा रहे हैं, बल्कि आप सीख भी रहे हैं। सही है। चाहे देखें, A1 किसी को चाहिए जो स्पाउस वीज़े पे अगर आता है तो उसको A1 चाहिए, किसी को A2 चाहिए, B1 चाहिए। तो बल्कि मैंने तो ये भी सुना हुआ था कि A2 भी बाज़ दफ़ा हाउस बिल्डिंग के लिए भी चल जाता है, ठीक है। लेकिन चूँकि अब जैसे जैसे चूँकि कंपटीशन बढ़ रहा है, या मतलब कि रिक्वायरमेंट जैसे अब हायर एजुकेशन के लिए अगर आप आते हैं, आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या किसी और ख़ास मतलब हायर एजुकेशन की फील्ड में अगर आप आते हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें मेरे ख्याल से फिर B2 रिक्वायरमेंट उसमें हो सकती है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं भी आपको ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप हमारे साथ B2 या BSY जिसे हम कहते हैं वो आप कैसे सीख सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ने पहले B1 सीखना है, ठीक है। और B1 का आपने कैसे सीखना है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। वो बहुत आसान है, हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से और ईजीएस्ट वे में सीख सकते हैं। और ठीक है, वो हमने पूरा एक कोर्स जो है वो मुकम्मल इसमें सिखा दिया गया है, ठीक है। ओके, कोई लंबा चौड़ा उसका कोर्स नहीं है B1 का, बिल्कुल बेसिक्स का कोर्स है, ठीक है। और BSY आप तब ही कर सकते हैं जब आपको B1 आता होगा, सीधी बात है। ये बात आप नोटेशन कर लें, लिख लें इसको कॉपी के ऊपर कि BSY आपका तब ही होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ बाज़ दफ़ा BSY की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर आपको पहले B1 सीखना होगा। अगर आपको B1 की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो BSY तो आप फिर भूल ही जाए ना एक किस्म का, क्योंकि BSY जो है एक एडवांस कोर्स है, जो यहाँ के, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया, कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या वकला हैं, ठीक है, उनको नॉर्मली ज़रूरत होती है इस हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है हाउस बिल्डिंग में भी आपको BSY की ज़रूरत पड़े। तो B1 आप हमारे साथ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको मैं बताता हूँ, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है फॉर जर्मन केसेस के नाम से, ठीक है। बल्कि उसका 100 डेज़ के नाम से, सॉरी, उसका नाम क्या है, 100 डेज़ के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। हमने ये सोचा था कि हम 100 दिनों में ना ये जो B1 इसको मुकम्मल करेंगे, फॉर जर्मन केसेस। असल में फॉर जर्मन, मैं आपको सीधी बात बताऊँ कि ये बात आप को पता होनी चाहिए कि फॉर जर्मन केसेस ही असल में B1 है, ठीक है। और 4 जर्मन केसेस ही आपकी डायरेक्शन है B2 के लिए। समझा रही बात आपको? अगर आपको ये सारे 4 जर्मन केसेस अगर आपको आएंगे तो आगे B2 आप समझ सकते हैं, ठीक है। 4 जर्मन केसेस में है क्या? फर्स्ट, पहला केस नॉमिनेटिव है, आपको पता है। उसके बाद अक्यूजेटिव है, फिर डाटिव है, और गेनिटिव है। बेसिकली ये 4 जो मेन ग्रामर है ना, जो हॉप्ट ग्रामर जिसको आप कहते हैं, वो ये 4 जर्मन केसेस ही हैं। उसके बाद आगे आप, मैं कहता हूँ कि जो मर्जी कर ले, फिर आप चाहे B2 C1 C2 की तरफ जाना चाहे तो बंदा बड़े आराम से जा सकता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको उस डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, B2 की तरफ जाने के लिए, ठीक है ना, ओके, पहले आपको, जैसे हम किसी सड़क पे जा रहे होते हैं ना, क्या सड़कों के भी नाम होते हैं इस तरह, A1 A2 B1 B2, इस तरह सड़कों के भी बाज़ दफ़े नाम होते हैं ना। क्या ख्याल है? अगर आपने B2 पे जाना है, बाईस B2 की एक सड़क है, तो वो कहते हैं कि पहले आपने B1 के जाके फिर आप B2 पे जाएंगे, ऐसे ही है ना। क्या ख्याल है? तो जर्मन लैंग्वेज का भी इसी तरह ही है ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है। पहले आपको B1 करना होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने, क्योंकि कल मैसेज पढ़ रहा था तो मुझे लगा यार कि इसके ऊपर भी बताना चाहिए, है ना। दूसरा, इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आज से ही इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। आज से ही एक अलग प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, उसके ऊपर आपको मतलब प्लेलिस्ट का भी बता दिया जाएगा कि आप डेली का एक लेसन आज से हम B2 का भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। B1 का तो मैंने आपको बता दिया, 4 जर्मन केसेस हैं, वो आपका कोर्स मुकम्मल है। उसमें वो अगर 4 जर्मन केसेस आप कर लेते हैं, उसमें आपकी चारों चीज़ें, जैसे कि आपका ह्यूरन है, लेज़न है, शिप्रेशन है, शराइबन है,
तमाम चीज़ें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। बड़े आराम से आप उसको सीख लेंगे और बड़े आराम से B1 शॉप भी करें। बल्कि अक्सर स्टूडेंट हमें पूछते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि जी हमने आपकी ये 4 जर्मन केसेस वॉच कर ली हैं, तो क्या अब हम B1 पास कर लेंगे? श्योरली इंशाल्लाह आप उसको बड़े आराम से पास कर लेंगे। बस उसकी एग्ज़ाम की फॉरबेराइटिंग जो है वो थोड़ी सी तैयारी वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है? तो उसके बाद बड़े आराम से आप अपना B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं, ठीक है? तो सही है, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आज से ही इसके ऊपर हम काम शुरू कर देते हैं, ठीक है? B2 लेवल का जो है रोज़ाना के 1 या 2 लेसन जितने भी कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें, ताकि अब B2 की तरफ हम सफ़र जो है वो अब शुरू कर देते हैं बाकायदा। एक क्या ख्याल है कि नहीं? क्लियर है ना बात फिर आपको? तो साथ आपके कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है? कमेंट्स या जिस चीज़ के या जिस लेसन की आपको समझ नहीं आती कि यार फ़र्ज़ करें आप क्या कहते हैं जी मैंने B1 का कोर्स शुरू किया है, 4 जर्मन केसेस मैंने सीखने शुरू किए हैं, उसमें नॉमिनेटिव में कर रहा हूँ, बाय फॉर एग्जांपल आप नॉमिनेटिव कर रहे हैं, आप कहते हैं यार इसमें मुझे एडजेक्टिव की समझ नहीं आ रही, ठीक है? एडजेक्टिव समटाइम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, खासतौर पर नॉमिनेटिव के, ठीक है? और एडजेक्टिव्स की समझ नहीं आ रही, पर्सनल प्रोनोमन है उनकी समझ नहीं आ रही हैं, या स्पेशली जो आर्टिकल्स जो हैं जो सबसे मुश्किल समझे जाते हैं उनकी समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। हमारी पूरी टीम हमने इसके लिए बना रखी हुई है। हमने उनसे कहा हुआ है कि भी हम आप देखें स्टूडेंट जो हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, सीख रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, जहाँ पे उनको मुश्किल आती है, डिफ़िकल्टी उनको पेश आती है, आप हमें ज़रूर बताएं और हमें वो टॉपिक लिख दीजिए स्टूडेंट को, इनके ऊपर बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे, इसको और सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिए, तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपके लिए जिस तरह, ठीक है, हमारा तो भाई हमने तो सोचा हुआ है कि हमने हर बंदे को इंशाल्लाह ताला B1 करवा ही देना है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं, जर्मनी से भी, जर्मनी से बाहर भी फ़ोन आते हैं कि जी हमें आपकी जो 4 जर्मन केसेस की जो है उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो हमें जर्मन लैंग्वेज की समझ आ जाती है, ठीक है? तो इसलिए हम बड़े आराम से इन चीज़ों को पिक कर रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है? तो सही है। मैं तो कहता हूँ हर बंदे को, जो पढ़ा लिखा बंदा है, मैट्रिक, FA, BA जिन्होंने भी किया हुआ है, वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको बाहर आने का, जर्मनी आने का एक मौका मिलता है, तो इससे फ़ायदा आपको हर सूरत में उठाना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी से आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है? ओके। और जिस तरह मैंने बताया, तो लैंग्वेज को, जर्मन लैंग्वेज समझा जाता है कि एक मुश्किल ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है। शुरू में मुश्किल होती है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पे ग्रामर को लेकर लोग कहते हैं कि यार ग्रामर जो है वो बड़ी टफ़ है, ग्रामर बड़ी मुश्किल है, पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको फिर बताऊँ, ठीक है, ग्रामर का मतलब फिर वही है, मैं वही बात बार-बार रिपीट करूँगा, 4 जर्मन केसेस, ये 4 जर्मन केसेस है यार, गिनती के 4 हैं, गिनती के 4 हैं सिर्फ। अगर ये 4 जर्मन केसेस अगर आप कर लेते हैं ना यार आपके सके होके, तो मैं कहता हूँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ठीक है? और जिस तरह मैंने कहा, आगे B2 करना है तो ये 4 जर्मन केसेस कर लें, B2 आपका हो जाएगा बड़े आराम से। अगर C1 करना है, यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, वो मतलब कि यहाँ पे एज अ डॉक्टर थे, पाकिस्तान में प्रोफेशन था उनका, ठीक है, तो यहाँ पे आके अब वो एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको कुछ टाइम तो शुरू में लगा, उन्होंने पहले ज़ाहिर बात है शुरू से ज़ुबान सीखी, शायद पाकिस्तान में मैंने B1 किया होगा या A1, आई रियली डोंट नो, तो A1 मेरे से किया था पाकिस्तान में। यहाँ क्या करना, फिर A2, B1, C1, C2 हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स आपको पता है एक हायर एजुकेशन है, एक मतलब मेन प्रोफेशन है, ठीक है, उसमें तालीम भी आपको काफ़ी पढ़नी पड़ती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, आपने जब जहाँ पे किसी हॉस्पिटल में काम करना है, डॉक्टर्स के साथ काम करना है, तो ज़ाहिर बात है फिर आपके फिर जो जर्मन का लैंग्वेज का लेवल भी फिर उसी लेवल तक जो है वो जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने C1 किया या C2 किया है, तो C1 C2 मैं कहता हूँ फिर वो तो बंदा पूरा जर्मन ही बन जाता है ना, क्या ख्याल है? और B1 जो होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट खासतौर पे जो जर्मनी में रहते हैं, उनको B1 चाहिए होता है नेशनैलिटी के लिए। जर्मनी में ज़्यादातर लोग जो जितने भी रहते हैं, या किसी को वीज़े के लिए चाहिए हैं, जिन्होंने अपना 1 साल का वीज़ा या 2 साल का वीज़ा उनको होता है, उन्होंने उस वीज़े को एक्सटेंड करवाना है, ठीक है। या उन्होंने, जैसे मैंने कहा, नेशनैलिटी लेनी है, तो उनको B1 तो लाजमी चाहिए, B2, ठीक है। तो अभी तक तो वैसे मुझे उम्मीद है कि B2 तो शायद कभी ना हो, क्या पता मुस्तकबिल में हो भी जाए। इसलिए जिन लोगों की सिर्फ B1 की वजह से नेशनैलिटी रुकी हुई है ना, तो वो कोशिश करें जल्द अज जल्द अपना B1 करें और अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करें, ठीक है। और दूसरा इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने शुरू में बात भी ये कही कि वो जो जिनको B2 चाहिए, उसकी लिए भी आज से इंशाल्लाह ताला आपके उसके लेसन अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, उसकी अलहदा प्ले लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको पता सिर्फ B2 के बेस वाई के लेसन जो है वो आपको सीक्वेंस तरतीब के साथ इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सही है। सूरज भी निकल गया है, अब देख रहे होंगे, अब सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा चलें, इससे थोड़ा सा वाक भी हो जाएगी, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है, ठीक है। सुबह सुबह बहुत ठंड होती है अभी भी, ठीक है। अभी देखें अप्रैल मई शुरू होने वाला तकरीबन, लेकिन अभी भी सुबह सुबह जब आपको पता है जर्मनी में शदीद ठंड होती है बहरहाल सुबह के वक्त, ठीक है। बहुत शुक्रिया।
कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप B2 भी आगे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ढेर सा ख्याल रखिएगा। चलो जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह मिन्ना से, अस्सलाम वालेकुम।